मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में ये मौत का स्टंट हो रहा है। सिकंदरपुर पुल के खंबे में जिस तरह से साइकिल का टायर बांधकर खुलेआम मौत का खेल खेला जा रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन युवकों की ये नादानी कभी भी भारी पड़ सकती है, तो इन छोटे छोटे बच्चों को भी बेवकूफी करने से रोकने वाला कोई नहीं है। फिलहाल बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से महज 56 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। ऐसे में ये खतरनाक स्टंट गंभीर हादसे को न्योता दे रहा है। कोसी में नाव ही जिंदगी है। कार और बाइक से ज्यादा यहाँ नाव खरीदे जाते हैं। दाम भी कार से कम नहीं है। जैसा स्टेटस वैसी नाव हाजिर है। जामुन और सखुआ की लकड़ी से बने नाव का दाम 3 लाख रुपए तक जाता है। तो पशु चारा ढोने वाली नाव 25 से 30 हजार रुपए में मिल जाती है। जैसे जैसे कोसी का जलस्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे नाव का धंधा बढ़ता जाता है। शादी ब्याह का मौसम हो या फिर कहीं आना जाना, नाव के बिना उपाय नहीं है। यही वजह है कि कोसी के बाशिंदे गाड़ियों के बजाय नाव खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। गाड़ी के बदले नाव जो बनाता है ना, घास लाता है, कोई कहूँ जाता है, कोई ब्याह शादी होता है तो ब्याह शादी करने के लिए चला जाता है नाव पर लेकर के। नाव ये जीवन है। नाव 10 हाथ से लेकर के 15 हाथ तक का नाव यहाँ बनता है। नाव पर जिंदगी के गीत गाए जा रहे हैं। बाढ़ से परेशान महिलाएं रौद्र रूप धारण कर चुकी कमला बलान नदी के शांत होने के लिए मिन्नतें कर रही हैं। बाढ़ के पानी ने दरभंगा के पूर्वी कुशेश्वर स्थान के बाशिंदों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। स्कूल से लेकर सड़क, गांव और घर डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावितों को अपने सामान और पशुओं के साथ ऊंचे ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी है। खुद जैसे तैसे पेट भर रहे इन बाढ़ पीड़ितों के सामने हजारों मुश्किलें हैं। हालांकि प्रशासन ने राहत कार्य चलाने का दावा किया है। आज जहां कोसी की धार दिख रही है, कभी वहां गांव हुआ करता था, बनेनिया गांव। सालों बीत गए, गांव कोसी में समा गया, दूर दूर तक कोई नहीं रहता, लेकिन बनेनिया के नाम पर सरकारी योजनाएं बनती रहीं, रुपए जारी होते रहे। सवाल यह है कि जब गांव का अस्तित्व ही नहीं, तो योजनाएं क्या पानी की धार पर चल रही हैं? न्यूज़ 18 की टीम सरकारी कागजों में मौजूद इस गांव की तलाश में निकली, लेकिन हर तरफ दिखे सिर्फ खेत और कोसी की धार, और इस धार के बीच जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे लोग। जब गांव है ही नहीं, तो योजनाएं चल कैसे रही हैं? और सरकारी अमले के कामकाज का तरीका क्या है? यह भपटियाही के बीडीओ के जवाब से साफ है। हालांकि डीएम का कहना है कि अवैध निकासी पर पूरी नजर रखी जा रही है। छपरा में गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल भले ही स्थिर है, लेकिन तरैया के दियारा इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माधोपुर पंचायत के दर्जनों गांव पानी से लबालब हैं। सरकारी भवनों से लेकर सैकड़ों मकान पानी में डूबे हुए हैं, तो सड़कों का कहीं अता पता नहीं है। आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। वहीं बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने अपने मवेशियों को सारण तटबंध पर बांध रखा है। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत फिट बैठती है गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित शीतलपुर गांव पर। बाढ़ के कहर में पूरा गांव डूब गया है। अपने आंखों के सामने आशियाना डूब गया। परेशान ग्रामीणों को घर बार छोड़कर सड़क पर ठिकाना बनाना पड़ा, लेकिन ना कोई पूछने वाला है और ना ही कोई देखने वाला। भूखे प्यासे किसी तरह समय काट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का तो और बुरा हाल है। मुजफ्फरपुर में एक ओर जहां बागमती नदी का जलस्तर कम हो रहा है, तो बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है।
सिकंदरपुर के पास बूढ़ी गंडक नदी महज 56 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। ऐसे में तटबंध के अंदर के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और वहां रहने वाले बाशिंदों की जिंदगी नारकीय हो गई है। घर का निचला हिस्सा पानी में समा गया है और ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों की ओर भागना पड़ रहा है। क्या करें, बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और क्या करेंगे, घटने के इंतजार कर रहे हैं। स्थिति देखिए रहे हैं, अब बढ़ेगा तो सब बांधे पे जाएगा। सैलाब में सब कुछ गंवा चुके दरभंगा के बेघर बाढ़ पीड़ित एक अदद आशियाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गोपालपुर में जमींदारी बांध टूटने से इन ग्रामीणों के सिर से छत छिन गई थी। बुजुर्ग हो, बच्चे हो या फिर नई दुल्हन, हर कोई बेघर हो चुका है, लेकिन उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली। रेलवे ट्रैक के किनारे वो भूखे पेट तंबू गाड़ने में जुटे हैं। पानी का सितम झेलते आ रहे इन ग्रामीणों के लिए ये दर्द नया नहीं है, बल्कि वो हर साल इसी तरह की नियति झेलने को मजबूर हैं। गाँव में पूरा पानी घुस गया। हाँ, पूरा हमारे घर द्वार सब में पानी चली गए। तब ओकरा की तब धिया पुता के लोग रोड पर चले रेलवे लाइन के बगल में, तब मचान उचान बाँस ताँस काट के ले लिए या सब चीज करे छियै। एमे बच्चा सबके अपने सब रहे छियै। बलुआ टोला गांव चारों तरफ से पानी से घिरा है। हमारी टीम जब गांव पहुंची तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग अपनी परेशानी बताने लगे। पानी भले ही कम हो गया, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई है। हालात ये है कि लोगों के खाने पर भी आफत है। पूरा परिवार एक चौकी पर रात गुजारने को मजबूर है। बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब चिंता बेटियों की शादी की है। गांव में हर तरफ बर्बादी की तस्वीर है। पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं है। गांव ही जिंदगी का सहारा बना है। वैसे ये कहानी किसी एक गांव की नहीं, गंडक के किनारे बसे कई गांवों का यही हाल है और हर साल दर्द झेलना उनकी मजबूरी है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि इसके बावजूद कई इलाकों में पानी भरा है। सीतामढ़ी से शिवहर को जोड़ने वाले NH 104 पर पुराना गांव के पास अभी भी पानी का तेज बहाव है। ऐसे में राहगीरों को जान जोखिम में डालकर इस सड़क से यात्रा पूरी करनी पड़ रही है और हादसे की आशंका बनी हुई है। परसों यहाँ पे वो गाड़ी पर बैठी हुआ रिक्शा उलट के गाड़ी पलट गया, गाड़ी पलट के बच्चा मर गया यहाँ पे। एक बार यहाँ से लेकर सब साल यहाँ पे पानी आ जाता है। रोड कई साल से नहीं बना रहा है यहाँ पे, रोड नहीं बन रहा ना, कभी नहीं। बेगूसराय में जहां बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं गंगा नदी के तटवर्ती इलाके में कटाव तेज होने के चलते ग्रामीणों को रात जागकर काटनी पड़ रही है। गोखले नगर के विशनपुर दियारा में गंगा नदी कहर बरपा रही है। तटवर्ती इलाके दरिया में समाते जा रहे हैं। हालत ऐसी ही रही तो बाढ़ से पहले ही सैकड़ों घर गंगा नदी में विलीन हो जाएंगे। ऐसे में ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। कते दिन से कट्टी हो रहा, कोई नहीं जिम्मेवारी ले रहा हम सरकार। आ हम चाहे छे कभी घर गिर जैते, ये कारण से चाहे छे हमें परेशान छिए कि कुछ बालू तालू दिया सरकार तरफ से, कुछ मदद हुए। कटिहार के ग्रामीण बाढ़ और कटाव का दोहरा दंश झेल रहे हैं। महानंदा नदी के कटाव के जद में आने से प्राणपुर के लक्ष्मणपुर पंचायत के 1 दर्जन से ज्यादा गांव के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। हालात यह है कि ग्रामीणों की जिंदगी भर की कमाई बर्बादी के कगार पर है। ऐसे में प्रभावित ग्रामीणों ने बिहार सरकार से अपना घर-बार बचाने की गुहार लगाई है। 15 से 20 गांव हैं ये सर, और इस गांव में जो ये कटाव हो रहे हैं आज से 20 से 25 दिन में काफ़ी कट रही है। 1-1 बीघा का प्लॉट कट रही है। गांव बसे हुए हैं इसमें से। अब गरीब लोग जो है इन पे घर रहने के लिए नहीं है, इनके पास में ज़मीन नहीं है। साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके से ग्रामीणों का पलायन तेज हो गया है। दरअसल गंगा नदी का पानी बड़े इलाके में फैलता जा रहा है। इसके चलते सैकड़ों एकड़ में लगी मकई की फसल बर्बाद हो गई, तो गांव और घरों में बाढ़ का पानी घुस आया। ऐसे में अपना सामान समेटकर प्रभावित ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल गए हैं।
उन्हें नाव के जरिए ऊंची जगहों पर ले जाया जा रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। प्रकृति की मार से जमुई के किसान बेहाल हैं। खैरा प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी की कमी से खेतीबाड़ी प्रभावित हो गई है। हालांकि सिंचाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर केंडीह वितरणी नहर की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन नहर की हालत अभी काफी खराब है और किसानों को एक बूंद पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों की समस्या जस की तस है। हम लोग के पास कोई साधन नहीं है सिंचाई का। यही नहर से यानी कि केंद्रीय वितरणी नहर से हम लोगों को सिंचाई होता था। हजारों एकड़ की यानी कि जमीन जो आबाद होता था, धान उपज होता था, लेकिन आज 4 साल से कुछ भी यानी कि पानी नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा पेड़ उग गया नहर में और आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। गंगा नदी के तट पर बसे लोगों की प्यास बुझाएगा शुद्ध गंगा जल। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना के तहत गंगा जल के पानी को ट्रीट किया जाएगा और फिर उसे घर घर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बक्सर से लेकर भागलपुर तक कई जिलों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। इसके जरिए जल्द ही गंगा तट पर घर घर गंगा नदी का शुद्ध पानी पहुंचने लगेगा। और योजना सारा का सारा बक्सर की योजनाओं में थोड़ा बाधा आई थी तकनीकी, उनको छोड़कर अधिकांश योजनाएं समाप्ति पर है और वहाँ हम गंगा से जल लेकर शुद्ध जल हर घरों में पहुँचाने का हमारा प्रयास जारी है और करीब करीब काम अंतिम चरण में है। नालंदा के साइडी गांव में सकरी नदी पर क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। दरअसल एक दिन पहले 4 किलोमीटर लंबे सकरी नदी का तटबंध 20 जगहों पर टूटा था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया तो नालंदा जिला प्रशासन की नींद टूटी। आखिरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत शुरू हो गई। पूर्णिया में लॉकडाउन के बीच दूर दराज से इंसाफ की गुहार लेकर आ रहे ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। वो अपनी फरियाद लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटक रहे हैं। किसी की जमीन की समस्या है, कोई पुलिस के जुल्म से परेशान है, लेकिन इनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर सरकारी दफ्तरों के दरवाजे बंद हैं। ऐसे में ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था की गई है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीणों को इस व्यवस्था की जानकारी नहीं है। कोरोना के चलते देवघर में इस साल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला नहीं हो रहा है। इससे पुरोहितों और व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। इस बीच देवघर के शहरी इलाके में ये महामारी जिस तेजी से फैलती जा रही है, ऐसे में आम लोग सरकार के इस फैसले की सराहना करते नहीं थक रहे। स्वास्थ्य महकमे का कहना है कि श्रावणी मेला होने पर हालात और भयावह हो सकते थे। श्रावणी मेला का आयोजन रहता तो सवाल ही पैदा नहीं है कि हम लोग उतना कैपेबल रहते। काहे कि कोई भी डॉक्टर बाहर से आता नहीं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आते। संभव नहीं रहता कि हम सुविधा अपना जितना अप टू द मार्क अवेलेबल करा सकते हैं। कोरोना काल में बोकारो हवाई अड्डे का निर्माण तेजी से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन पूरा होते ही यहां से रांची और कोलकाता के लिए हवाई यातायात शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन दिल्ली की ठेका कंपनी ने कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली और बिहार से जिन मजदूरों को बुलाया है, उनसे कोरोना टेस्ट कराए बगैर काम ले रही है। ऐसे में कोरोना का खतरा काफी बढ़ गया है। इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये तो लापरवाही है। उन्हें जरूर यहाँ आकर करके सदर अस्पताल में एक बार जांच करवा लेना चाहिए, ताकि वो जो भी जरूरत होगा वो डॉक्टर उचित सलाह देंगे। पाकुड़ और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले ओवरब्रिज की हालत कुछ इस तरह की हो गई है। कई जगह पर सड़क धंस गई है तो कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इसके बावजूद इस ओवरब्रिज से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब इस सड़क से आवाजाही रोकनी पड़ेगी और पाकुड़ से पश्चिम बंगाल के बीच सड़क संपर्क टूट जाएगा।
समस्तीपुर के थतिया मध्य विद्यालय में रखा चावल का स्टॉक खराब हो गया है। हालत ये हो गई है कि इसे ना तो खाया जा सकता है और ना ही बांटा जा सकता है, जबकि नए चावल का आवंटन अब तक नहीं मिला है। लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेश पर मिड डे मील बांटने स्कूल पहुंचे टीचर्स अब पसोपेश में हैं। आखिर करें तो क्या करें? चावल पर्याप्त है भी नहीं और जो भी है तो थोड़ा देख नहीं लिए हैं कि थोड़ा खराब हो चुका है। बहुत दिन से बंद रहा है विद्यालय, मध्याह्न बनता नहीं है, तो अब नया चावल देने की बात है और इतना चावल से होगा भी नहीं। नया चावल दिया जाएगा तभी बांटेंगे, अब बांटने में भी प्रॉब्लम है। ये पश्चिम सिंहभूम के खुंटपानी में जर्जर स्कूल भवन का मलबा है, जिसे दुर्घटना की आशंका के बीच पिछले साल गिरा दिया गया था। हालांकि उसी समय नए भवन बनाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद नया स्कूल भवन नहीं बन पाया। ऐसे में स्कूल खुलने पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित होने की आशंका है। पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने जल्द ही भवन विहीन स्कूलों का भवन बनाने का दावा किया है। ब्लॉक के जो बड़े स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादा संख्या में कमरा दी गई और छोटे छोटे स्कूल में भी जहां आवश्यकता हो कम से कम 2 कमरा हम लोग जिला में आकांक्षी जिला निधि से हम लोग दिया गया है। कुटपानी में भी माइलिपी, उलीगुटू और पेटापेटी 3 उच्च विद्यालयों में भी हम लोग अभी करीब 16 कमरा बनाने के लिए योजना बनाए हैं। पूर्णिया में लॉकडाउन के दौरान तमाम स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो बच्चे घर पर बैठे ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में मोबाइल फोन के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड जैसी हाईटेक तकनीक बेहद कारगर साबित हो रही है। छात्रों को उनके प्रश्नों का जवाब तुरंत मिल जाता है। हालांकि कई बार स्लो नेट की समस्या से ऑनलाइन पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके बावजूद छात्र और शिक्षक मेहनत में जुटे हुए हैं। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी सभी बच्चे जब ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है वो बच्चे अच्छे कर रहे हैं। तो इसका मतलब लगता है कि ठीक है 100% तो फिजिकल क्लास की तो तुलना ऑनलाइन नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी हम इस विपरीत परिस्थिति में अपने उद्देश्य को भली भांति इसको हम प्राप्त कर रहे हैं। देवघर के पुनासी डैम में केज के जरिए मत्स्य पालन से न सिर्फ मत्स्य उत्पादन बढ़ा है, बल्कि सैकड़ों बेरोजगार को रोजगार का अवसर भी मिला है। इसके लिए मत्स्य विभाग ने सहकारिता विभाग से निबंधित समिति को 15 फिश केज दिया है, जिसे पुनासी डैम में लगाया गया है, जिसमें बड़ी मात्रा में मछली का उत्पादन किया जा रहा है। ऐसे में पलायन की दर में कमी आने की उम्मीद है। जो जलाशय के विस्थापित परिवारों के लोग हैं उन लोगों को हम केज के माध्यम से तथा जो तटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं, डूब क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ छिछला पानी है वहाँ पर RFF लगाकर हम लोग उनको रोजगार का नया साधन उपलब्ध कराएंगे। दुमका में हैंडलूम की ये मशीनें जिंदगी का राग गा रही हैं। कोरोना काल में भी ये हाथ रुके नहीं हैं, न ये मशीनें थकी हैं। हैंडलूम पर रोजाना सैकड़ों मीटर सिल्क के कोमल कपड़े तैयार हो रहे हैं। इसकी डिमांड कहाँ नहीं है। कोलकाता से लेकर दिल्ली और अहमदाबाद तक इसका बड़ा बाजार है। दरअसल दुमका जिला प्रशासन की पहल पर कुछ साल पहले ही ककून उत्पादन से लेकर सिल्क के कपड़ों के निर्माण में बेरोजगार महिलाओं को जोड़ा गया है। इसका सुखद परिणाम सामने आ रहा है। हिंसा से बनाती हैं, कुछ घिच्चा बनाती हैं और लगभग 70 परिवार जो है जो कि बुनाई का काम कर रहा है। मयूराक्षी के नाम से ब्रांडिंग होने के बाद इसका डिमांड बढ़ा, मार्केट मिला और आज हमारे लगभग 400 परिवार की आजीविका जो है इस मयूराक्षी ब्रांड के नीचे चल रहा है। ये रंग बिरंगी राखियां चाइनीज राखी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं और प्लास्टिक फ्री भी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। लोहनगरी जमशेदपुर के कला मंदिर संस्थान से जुड़ी ये बहनें रांची, रामगढ़ और जमशेदपुर के आर्मी कैंट के जवानों के लिए राखी तैयार कर रही हैं, जो फौजी भाइयों के कलाइयों की शोभा के साथ साथ उनका हौसला भी बढ़ाएंगी। ये हम लोग को अभी रांची भेजना है, रामगढ़ भेजना है,
आर्मी कैंप भेजना है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलिए इन राखियों की खासियत के बारे में आपको बताते हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के लिए ये राखियाँ ताड़ के पत्तों, वनस्पति बीज और कपड़ों से बनाई जा रही है। जी हाँ, रिसाइकल्ड राखियों में वेस्ट फैब्रिक, पेपर, टेसल्स, डोरी, रेक्सिन, टेराकोटा, पुरानी ज्वेलरी आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन राखियों के जरिए देशभक्ति का भाव जगाने के लिए शहीदों के सम्मान में इन पर महापुरुषों के कोटेशन भी लिखे गए हैं। धागा और कपड़े का ही बन रहा है, इसमें और ऐसा प्लास्टिक वगैरह का कुछ यूज नहीं हो रहा है। राखी जैसे हम लोग डिफरेंट तरह का बीज है, इसके बाद पत्ते यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग नदी के किनारे जो होती है गोंदा ग्रास, तो गोंदा ग्रास से हम लोग राखी बना रहे हैं। हम लोग इसलिए ये बना रहे हैं ताकि उधर का सामान इधर ना आए और देसी राखियाँ हम सब देश मतलब यूज करें। वहीं कला मंदिर संस्थान के सचिव अमिताभ घोष ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी कलाकार परेशानियों से गुजरने लगे थे, लिहाजा संस्था की ओर से पहले मास्क और अब राखी बनाई जा रही है। अमिताभ घोष ने बताया कि बेंगलुरु की एक संस्था और समाज सेवियों की आर्थिक मदद से 50,000 फौजी भाइयों को राखी भेजने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 10,000 राखी बनाने का टारगेट हमें मिला है। कॉमन सिविलियन ये समझे कि हमारा भी हमारे फौजी भाई के लिए एक कर्तव्य है, एक प्यार है, और बहन लोग भी एक गौरव महसूस करें कि हमने हमारा फौजी भाई को राखी बांधा। पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय स्तर पर बनने वाली राखी गायब सी हो गई थी, लिहाजा बेंगलुरु की रंदे संस्था और जमशेदपुर की कला मंदिर संस्था का ये प्रयास निश्चित रूप से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगा। चीन और भारत के मुद्दे को लेकर जहां चीन के सामानों का पूरे भारत में बहिष्कार हो रहा है, तो वहीं इस बार लौनगरी जमशेदपुर में बहनों के हाथों से बने स्वदेशी राखियां इस बार भाइयों के कलाइयों में सजेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।